हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रेड डी के होने वाला एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआर जी के जो प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रेड डी के हर एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी होने वाला रेलवे ग्रेड डी के एग्जाम में इससे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। तो और हाँ दोस्तों, इस अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट लाना में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। जो आप लोग सपोर्ट करिए, डेली डेली हर एक एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो उसे परमाणुकता के रूप में जानते हैं दोस्तों। अणु गठन करने वाले परमाणुओं को परमाणुकता के रूप में जानते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो ग्रुप 18 के समूह ऐसा तत्व है दोस्तों जिसमें सभी जो है ना सभी के सभी एलिमेंट गैस रहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। तो लेड तथा टीन की मदद से जो है ना लेड तथा टीन के संयोजन से सोल्डर का निर्माण होता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो तांबा एक ऐसा धातु दोस्तों जिसमें जो है ना रेजिस्टेंस बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो इसी के मदद इसके गुणधर्म के कारण तांबा का प्रयोग करते हैं विद्युत तार के निर्माण के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया था दोस्तों। तो जॉन डॉल्टन वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रदान किया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें डॉट डॉट प्रदान करती है दोस्तों। तो ध्वनि हवा के माध्यम चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर जो है ना ध्वनि के संवेदन को प्रदान करती है, ध्वनि का संवेदन को प्रदान करती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, इकाई समय में किस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डॉट 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 कहा जाता है दोस्तों। तो इकाई समय में किस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहते हैं दोस्तों, एवरेज मोशन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं। तो अपवर्तन तथा परिवर्तन के दोनों में जो है ना अपवर्तन तथा परिवर्तन के बाद अभिलंब किरण, आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण तीनों एक सतह पर होते हैं दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पादन हार्मोन वृद्धि को रोकता है दोस्तों। तो एस्बेसिक अम्ल जो है ना एस्बेसिक अम्ल ऐसा अम्ल जो दोस्तों तो पादों की वृद्धि का हार्मोन में वृद्धि प्रदान करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितने होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो राइजोपास एक ऐसा पदार्थ दोस्तों तो बीजाणु के निर्माण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दंत एनामेल किसका बना होता है दोस्तों। तो दंत एनामेल जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दंत एनामेल। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है दोस्तों। तो गुरुत्वीय बल के कारण जो है ना ग्रेविटी फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है दोस्तों। तो प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद गति के कारण ना होने के कारण इसे जो है ना वस्तुओं की द्रव्यमान बहुत अधिक होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है दोस्तों। तो फास्फोरस की परमाणुकता है चतुष्परमाणुक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है दोस्तों। तो निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु पी और एफ के मध्य तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों। यदि अवतल दर्पण में वस्तु को जो है ना पोल एवं फोकस के मध्य रखा गया है तो वस्तु की प्रकृति होगी आभासी सीधा और बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों। आभासी सीधा बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है दोस्तों। आपका ऑप्शन है चांदी, नाइक्रोम, लोहा और तांबा। इसमें जो है ना इसमें से सबसे अधिक प्रतिरोधकता होती है दोस्तों नाइक्रोम तार का जो है ना हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसका जो है ना रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति क्या होगी यदि 6 वोल्ट और 0.6 एम्पियर दिया जाए दोस्तों। तो पावर होती है वोल्ट इंटू एम्पियर करंट होती है दोस्तों। तो 6 इंटू 0.6 करिएगा तो 3.6 होता है दोस्तों। पावर का ऐसा यूनिट होती है शक्ति, 3.6 शक्ति होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है दोस्तों। तो मानव चक्र में जो है ना यूरिया का स्राव जो है ना यूरिया का स्राव यकृत में होती है दोस्तों। यूरिया का स्राव कहाँ होती है तो यकृत में होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि किसी चालक में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है और उसके प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा में क्या होगी दोस्तों। धारा जो है ना 1/4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। धारा क्या होगी तो यहाँ पे जो है धारा 1/4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो वे डॉट डॉट का निर्माण करते हैं दोस्तों। यदि लैंगिक प्रजनन के दौरान 2 अलग अलग जीवाणु कोशिका संयोजित होती है तो वहाँ पर जो है ना किसका निर्माण होगा दोस्तों। तो वहाँ पर जो है ना जायगोट का निर्माण होगा दोस्तों, जिसे बोलते हैं युग्मज का निर्माण होगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नामी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं संक्षारण। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं संक्षारण। जब जो है ना कोई धातु वहाँ के पर मौजूद नमी द्वारा जो है ना अभिक्रिया करती है तो उसे कहते हैं संक्षारण दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या करते हैं दोस्तों। तो बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहते हैं वर्क। बल एवं विस्थापन के गुणनफल कहते हैं दोस्तों कार्य कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु का अच्छे तापमान पर द्रव्यमान अवस्था में होती है दोस्तों। तो कौन सा धातु का अच्छे तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो पारा जो है दोस्तों पारा जो है अच्छे तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है दोस्तों। तो पारा जो है कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुशब्द किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों। तो अनुशब्द को डेमोक्रिट्स ने प्रतिपादित किया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका दोस्तों। तो तत्व हाइड्रोजन जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया, क्योंकि यह है ऑक्सीजन और ये तत्व 18 में होना चाहिए ग्रुप। तो इसे जो है ना ग्रुप 1 में रखा गया दोस्तों, इसी कारण जो है ये अपनी मूल स्थान नहीं पाया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया जाता है दोस्तों। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को जो है ना शक्ति कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर एवं ऊर्जा हस्तांतरण की दर को कहते हैं पावर कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टंगस्टन का गलनांक कितनी होती है दोस्तों। तो टंगस्टन का गलनांक जो है ना 3422 डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। 3422 डिग्री सेल्सियस होती है टंगस्टन का गलनांक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों। तो कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं दोस्तों, परमाणु होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्टेट्स का निर्माण सिद्धांत केवल डॉट पर लागू होता है दोस्तों। तो ऑक्टेट का निर्माण सिद्धांत जो है सिर्फ कैल्शियम पर निर्धारित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने डॉट किस में संभव है दोस्तों। तो मुक्त रूप से गिरने जो है ना निर्वात में संभव है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों। तो इसमें जो है ना यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज और वास्तविक ऊर्जा को कहते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, एक बात लोग को बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वैसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पदायक मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।